टेल एकेडमी में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था 2 अंकों का कोई नंबर है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। तो इसका स्क्वायर करने का तरीका अपन ने देखा था बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसी चीज़ को अपन एक बार और एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे 32 है, इसका स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, पहले b का स्क्वायर 2 का वर्ग 4, 2ab तो पहले ab कर लें, 3 दूनी 6, 6 का डबल 12, 12 की 2 हासिल आई 1, 3 का वर्ग 9, 9 और 1 10। क्लियर। चलिए इसी तरीके से अपन एक आध और ले लेते हैं। जैसे 64 है, इसका स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे, पहले b का वर्ग 4 का वर्ग 16, 16 की 6 हासिल आई 1, 2ab तो 6 चौक 24, 24 का डबल 48, 48 और हासिल की 1, 49 की 9 हासिल आई 4। अब a का स्क्वायर 6 का वर्ग 36, 36 और 4 40। ठीक है भाई। चलो ये तो हो गया अपना 2 अंकों की कोई संख्या हो उसका वर्ग निकालना। अब करते हैं आज अपन अपना आज का टॉपिक है 3 अंकों की कोई संख्या हो तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। चलिए 3 अंकों की संख्या मान ली अपन ने a b c, इनका स्क्वायर करना है तो तरीका वही है, क्या करो, c का वर्ग c स्क्वायर प्लस 2bc प्लस b स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक संख्या लेते हैं, एग्जाम्पल करके समझते हैं। जैसे 123 है, इसका स्क्वायर करना है तो पहले क्या करो, c का स्क्वायर, तो c का स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9। क्लियर। अब करना है 2bc, तो bc 3 दूनी 6, 6 का डबल 12, 12 की 2 हासिल आ गई 1। क्लियर। कितना चीज सॉल्व कर चुके हैं अपन, 2bc प्लस सी स्क्वायर। अब कितना पार्ट बचा अपना, 2ac प्लस बी स्क्वायर, इसको साथ में ले लें तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और 2ac 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 ये और हासिल की 1 ये, 11 हो गए, 11 की 1 हासिल फिर आ गई 1। ठीक है, अब अपन यहाँ तक सोल्व कर चुके। अब बचा इतना पार्ट, तो 2ab कर लो, तो ab कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 का दोगुना 4 और हासिल की 1 5, तो यहाँ कितने आ गए 5। अब a स्क्वायर लिखना है तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। क्लियर। और देखते हैं, जैसे आ गया 2 3 5, 235 का स्क्वायर करिए, 5 का वर्ग करेंगे 25, 25 की 5 हासिल आई 2, 2bc तो 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 और 2 32 की 2 हासिल आ गई अब 3। ठीक है, चलिए अब b स्क्वायर प्लस 2ac साथ में कर लेते हैं, 3 का वर्ग 9, 5 दूनी 10, 10 का डबल 20, 20 और 9 29 और हासिल की 3 तो 32, 32 की 2 हासिल फिर आ गई 3। अब 2ab तो 3 दूनी 6, 6 का डबल 12, 12 और 3 15, 15 की 5 हासिल आ गई 1। a स्क्वायर 2 का वर्ग 4 और हासिल की 1 5। क्लियर। ये तरीका होता है 3 संख्याओं का, 3 अंकों का कोई नंबर हो उसका स्क्वायर करने का। इसमें अपन एक मेथड और समझते हैं। ये तो हो गया अपना, जैसा अपन ने 2 नंबर के लिए करा था यूनिवर्सल मेथड, वैसा ही हो गया है 3 नंबर के लिए यूनिवर्सल मेथड। अब एक तरीका और है जिससे अपन और आसानी से कर सकते हैं। जैसे अपने पास मान लो आ गया 105 का स्क्वायर। ठीक है, एक तो यूनिवर्सल मेथड है, उसको लगा के अपन सोल्व कर सकते हैं, और एक तरीका और है जिसमें अपन 100 को बेस मानेंगे
और 100 को बेस मान के ही अपन स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। तरीका बहुत आसान है, बस उस पर अपन को कंसंट्रेशन करके एक बार समझ लो, फिर बिल्कुल आसानी से आप भी कर सकते हो। जैसे 105 है, इसमें अपन ने किसको बेस माना, 100 को बेस माना, और 100 से वैल्यू कितनी ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 5 का करो स्क्वायर, 5 का करा स्क्वायर कितने आए, 25। यहाँ अपन को 2 डिजिट में कोई नंबर लिखना है, जैसे 105 है, 5 का वर्ग 25 आया, तो अपन को 2 डिजिट में ही लिखना है। अच्छा है 5 का वर्ग 25 है, तो 2 डिजिट में लिखा तो 25 लिखा गया। ठीक है, अब क्या करना है, 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 100 से जितना ज़्यादा हो उसका डबल करो। 5 ज़्यादा है तो 5 का डबल होगा 10, और इस 10 को 100 में ऐड कर दो, तो 100 में 10 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 110। सिंपल। और देख लेते हैं, जैसे 107 है, इसका वर्ग करना है, 7 का वर्ग करो कितना आएगा, 49। 49 डायरेक्ट अपन को 2 डिजिट लिखनी है, तो अपन ने दोनों डिजिट लिख दी। 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा, 7 का डबल कितना होगा, 14, तो 100 में अपन ने कितने जोड़ देना है, 14 जोड़ देना है, तो कितने हो जाएंगे, 114। क्लियर। चलिए और देख लेते हैं, जैसे 115 है, इसका अपन को स्क्वायर करना है, तो 100 से कितना ज़्यादा है, देखिए इसको 100 बेस मान के करेंगे, 100 के आसपास की वैल्यू है, तो 100 को बेस माना, 100 से कितना ज़्यादा है, 15। 15 का वर्ग कितना होता है, 225। 225 में 2 डिजिट लिखनी है, तो 25 लिखा, हासिल आ गई 2। क्लियर। 100 से कितना ज़्यादा, 15। 15 का डबल 30, और 100 में अपन को कितने जोड़ देना है, 30 जोड़ देना है, तो कितने हो जाएंगे, 130, और हासिल की 2, तो कितने हो गए, 132। क्लियर। चलिए और एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। जैसे 112 का स्क्वायर करना हो, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 12, तो 12 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 144। 144 की 2 डिजिट लिखनी है, तो 44 लिख दिया, हासिल आ गई 1। 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा, 12 का डबल करो कितना हो जाएगा, 12 का डबल 24, तो 100 में कितने ऐड कर दो, 24 ऐड करोगे तो 124, और हासिल की 1, तो 125। ठीक है। चलिए ये तो हो गया 100 से ज़्यादा वाले हों तो 100 को बेस माना, और 100 से अगर कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा चीज़ है तो उसके लिए अपन ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब यदि 100 से कम कोई संख्या है और उसका स्क्वायर करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए 100 से कम मान लो 88 है, 88 का अपन को स्क्वायर करना है। ठीक है, 100 से कम है, कितना कम है, 12 कम, तो 12 कम है। एक तो देखो तरीका है अपन जो कर चुके हैं, यूनिवर्सल मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, और एक तरीका है 100 को बेस मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको मैंने 100 बेस माना तो 100 से ये कितना कम है, 12 कम है, तो 12 कम है तो 12 का ही वर्ग करेंगे, कितना आएगा 144, और 144 की 2 डिजिट लिखनी है तो 44 लिख दिया, हासिल आ गई 1। सेम तरीका है 100 से कितना कम है, 12, 12 का डबल करोगे कितने आएंगे, 24, और 100 में से 24 को कर दो माइनस, कम है तो माइनस करना है, अधिक है तो प्लस करना है। 100 में से 24 माइनस करे तो कितने आ गए, 76। 76 ये हो गए, और हासिल की 1 ये हो गई, तो कितनी आ गई वैल्यू, 7744। और इसका स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 88 का स्क्वायर होता है 7744। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी बन जाते हैं कभी कभी, जैसे ए बी बी इनका स्क्वायर रूट करो और a माइनस बी की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो जिसको ये चीज़ याद होगी वही तो कर पाएगा। अब वहाँ अगर करने बैठोगे एग्जाम में तो ये निकालना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा।
ए बी बी है और अपन को याद है कि 77, 44, 88 का स्क्वायर होता है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 77, बी की वैल्यू आ जाएगी 4 4, ए माइनस बी 7 माइनस 4 आ जाएगा 3। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है CGL में। चलिए और देखते हैं अपन। ये तो हो गया अपना 88 का। अब जैसे अपने पास आ जाए कि भाई 85 का स्क्वायर करके बताओ, तो 85 का स्क्वायर करेंगे, 100 को बेस मान लो, 100 से कितना कम है 15 कम है, तो 15 का वर्ग कर दो, 15 का वर्ग होता है 225 और लास्ट के 2 डिजिट लिखनी है तो अपन ने 25 लिख दिया, हासिल आ गई 2। क्लियर। 100 से कितना कम है 15, 15 का डबल करो कितना होगा 30 और 30 को 100 में से माइनस कर दो। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि कम है, अधिक होता तो प्लस करते। 100 से 30 माइनस कर दिए, कितने आ गए 70, 70 में हासिल की 2 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 72। क्लियर। चलिए ये तो हो गए 100 को बेस मान के अधिक वाले और कम वाले। अब देखो इसी तरीके से और भी नंबर सॉल्व कर सकते हैं। कोई सा भी नंबर आ जाए 100 को बेस मान के अपन सॉल्व कर सकते हैं। यदि अपन ने 100 को बेस माना तो समझ लेना 1 का गुणा किया जाता है संख्याओं में। मैं अभी बताऊंगा किससे किसको गुणा करना है। 100 को बेस माना तो 1, 50 को बेस मानेंगे तो 100 का 50 कितना है आधा है ना, तो आधे का गुणा। 150 को बेस मान लें तो 100 का 150 कितना है 1.5 गुना। 1.5 गुने को क्या लिखते हैं 3/2। अरे 1 + 1/2 करोगे तो 3/2 आएगा। 200 को बेस मानेंगे तो 100 का कितना है 200, 2 गुना तो 2 का गुणा कर देंगे। 300 को बेस मानेंगे तो 100 का 300 कितना है 3 गुना तो 3 का गुणा कर देंगे। इसी तरीके से अपन आगे भी कर सकते हैं। 500 आ जाए तो 5 गुना, 600 आ जाए तो 6 गुना। इनको नोट कर लीजिए। सवाल करते हैं। जैसे पहले एक सिंपल सवाल लेते हैं, 52 का स्क्वायर। 52 का स्क्वायर करना है। अब इसमें 100 को बेस मानेंगे तो लफड़ा हो जाएगा। कैसा, यदि अपन ने 100 को बेस माना तो 100 से कितना कम है 48 कम है, और 48 का स्क्वायर करना थोड़ा सा टफ पड़ता है। इसलिए इसमें अपन किसको बेस मान लो 50 को बेस मान लो। क्लियर। 50 को बेस माना, 100 का कितना है 50 आधा। ठीक है। अब 50 को बेस माना, 50 से ये वैल्यू कितनी ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। 2 का वर्ग करो कितना आएगा 4, और 4 को अपन को 2 डिजिट में लिखना है तो क्या लिख दिया 04। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 50 से कितना ज़्यादा 2, 2 का डबल 4, तो 50 में 4 को ऐड कर दो कितने आ जाएंगे 54। सेम मेथड है भाई, बस यही चेंज करना है अपन को। यहाँ 54 आ गए। अब 50 को बेस माना है और 50 100 का कितना है आधा, तो इसको कर दो आधा, 1/2 का कर दो इसमें गुणा। 54 को 2 से डिवाइड करोगे कितने आ जाएंगे 27, तो ये कितने आ गए 27। क्लियर। इसी तरीके से मान लो 54 है, इसका स्क्वायर करना है तो 50 को बेस मान के करेंगे। 50 से कितना ज़्यादा 4, 4 का वर्ग करो कितना आएगा 16, 16 2 डिजिट का ही है तो पूरे के पूरे 16 आ गए। क्लियर। 50 से कितना ज़्यादा 4, 4 का डबल करो 8, 50 में 8 ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे 58, और 100 का 50 कितना है आधा, तो इसको क्या करना पड़ेगा आधा करना पड़ेगा, तो कितने आ जाएंगे 29। क्लियर। अब देखो इसी तरीके से और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो अपन ने क्या करा 50 को बेस मान लिया, लेकिन आइडियल क्या है 100 ही है, ये याद रखना। और कर लेते हैं। जैसे 212 है, इसका स्क्वायर करना है 213 ले लो। अब इसमें अगर अपन 100 को बेस मानेंगे तो 113 का स्क्वायर करना पड़ेगा। लफड़ा है भाई, ज़्यादा बड़ा पड़ जाएगा। इसलिए अपन इसमें क्या करेंगे 200 को बेस मान लेंगे, और 200 100 का कितना है 2 गुना, तो बाद में अपन देख लेंगे 2 गुना कर देंगे।
213 का स्क्वायर करना है, 200 को बेस माना, 200 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा, 13 का वर्ग 169, 169 की 2 डिजिट लिखनी है, बाकी का हो जाएगा हासिल में, तो 169 की 69 लिख दी, हासिल आ गई 1। 200 से कितना ज़्यादा है, 13, 13 का डबल, 13 का डबल 26, और 200 में 26 ऐड कर दिए, 226 आ गया। ठीक है, 200 को बेस माना है, इसलिए 2 का गुणा करना पड़ेगा। 2 का गुणा करोगे 226 में तो कितने आ जाएंगे, 452। ठीक है, और हासिल की 1 ये है, तो 452 और 1 453। क्लियर। इसी तरीके से अगर अपने पास आती वैल्यू 188 की, 188 का स्क्वायर करना हो, 188 का स्क्वायर करना हो, तो इसमें 200 को बेस मानना आसान पड़ेगा। यदि इसमें अपन ने 200 को बेस माना तो 200 से 188 कितना कम है, 12 कम है, और 12 का वर्ग करोगे तो कितना होगा, 144, 2 डिजिट तक लिखना है, तो 44 हासिल आ गई 1। 200 से कितना कम है, 12, 12 का डबल 24, 200 में से क्या करो, 24 को माइनस कर दो, तो 200 में से 24 घटाओगे, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7, और यहाँ क्या बचा, 1, तो 176 आ गए। लेकिन भूलना मत, इसमें 200 को बेस माना है, इसलिए 2 गुना करना पड़ेगा। 176 का 2 गुना कर दो तो कितने आ जाएंगे, 352, 352 ये और हासिल की 1 ये, तो कितने हो गए, 353। एक चीज और मैं बता देता हूं इसमें, कि यदि 50 के गुणज में कोई संख्या है, जैसे 50, 100, 150, 200, 250, 300, अगर 50 के गुणज में कोई संख्या है और उससे यदि वो 12 कम हो या 12 ज़्यादा हो, तो उनका स्क्वायर करने पे अंतिम 2 अंक हमेशा क्या क्या आते हैं, 4 और 4 आते हैं। जैसे अपन ने 88 का वर्ग करा था, 88 का वर्ग आ गया था 7744, ये 188 का वर्ग है 353 44। ठीक है, ऐसे ही और भी करोगे तुम, जैसे 62 का वर्ग करोगे तो 62 का वर्ग कितना आएगा, एक बार करके देख लें, यूनिवर्सल मेथड लगा दो। 2 का वर्ग 4, 6 दूनी 12, 2 14, 14 की 4 हासिल आई, 1 6 6 36 और 1 37, तो 62 का वर्ग आया 37 44। देखो 50 से कितना ज़्यादा, 12 ज़्यादा, 50 का गुणज है तो 50 से 12 ज़्यादा है, तो 44 आ गया लास्ट के 2 अंक। ऐसे 50 से 12 होता कम, 38 का स्क्वायर करते तो भी लास्ट के 2 डिजिट कितने आते, 44। क्लियर। चलिए, ये अपन ने 3 डिजिट के नंबर ले लिए, कोई से भी नंबर ले लो, उसमें 100 को बेस मान लो, 100 का जितना गुना हो उतना गुना कर दो और आंसर आ जाएगा आपका। धन्यवाद।